साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा ऑफ स्टडीज के बारे में। मित्रों, ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल ऐसे है और लगभग फ्रांसिस बेकन का जब भी आपको कोई भी एग्जाम के अंदर ना किसी प्रकार का ऐसे पूछा जाए तो आप ऐसे गैस लगा सकते हो कि जो ऑफ से उन्होंने क्या है, लगभग हर अपने ऐसे है उसको स्टार्ट किया है। जैसे अपने टाइटल में ऑफ जरूर का, जैसे ऑफ रिवेंज है, ऑफ लव है। तो आज अपन करने वाले ऑफ स्टडीज जो है ना, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे मित्रों इस सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वेरियस एग्जाम्स के अंदर जो ऑफ स्टडीज से क्वेश्चन लिए गए हैं वो भी मैंने इस सेशन के अंदर ऐड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ऑफ स्टडीज है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप ना इस सेशन के साथ जुड़ें तो लास्ट तक इस सेशन के साथ रहें और लास्ट में मुझे बताएं, आप अपना एक टेस्ट दें ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना सोचें और फिर मिलान करें कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं और अंत में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसके साथ ही मित्रों, अगर आपने ऑफ स्टडीज का लाइन टू लाइन अभी एनालिसिस और टेक्स्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है ना, और आपके समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी, एक बार समझने के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इस क्लास को फुल अटेंड कर लीजिए आप हमारे चैनल के ऊपर ऑफ स्टडीज के। बिल्कुल, चाहे आप स्पीड में देख लें लेकिन जल्दी से आप इस क्लास को देखेंगे तभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो सुपर्ब क्लास है, अपनी बहुत शानदार क्लास है, हर किसी के द्वारा आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, हर स्टूडेंट सराहता है उसको। तो वो एक बार आप उसको वॉच करें और उसके बाद अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन नया लगेगा। क्योंकि मित्रों, जो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, अल्टीमेटली क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट के। तो अगर टेक्स्ट आपने ढंग से कर लिया तो फिर तो आप अगर मॉक टेस्ट करते हो तो आपके बिल्कुल क्या है अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा मित्रों, आपके पास ऑफ स्टडीज का भी टेक्स्ट नहीं है या नोट्स नहीं है, पीडीएफ नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पर विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिशन विद्यादान का भी मैंने डाल दिया है। तो आज अपने पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं मित्रों ऑफ स्टडी क्वेश्चन का। तो पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द सब टाइटल ऑफ बेकन एसेज। बेकन के ऐसे का सब टाइटल क्या है, यानी जो ऑफ स्टडीज है ना वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे एसेज है, तो उस कलेक्शन का नाम क्या है? काउंसल्स, सिविल काउंसल्स, काउंसल्स सिविल एंड मॉरल, काउंसल्स मॉरल एंड सिविल। तो जैसे कि अगर आपने ढंग से इसको थोड़ा सा अपने क्लास को अटेंड किया है तो पक्का पता है आपको कि क्या हो जाएगा, काउंसल्स एंड सिविल एंड मॉरल। डी भी इनकरेक्ट है। काउंसिल का कई बार ना एसेज आता है, एसेज एसेज सिविल एंड मॉरल या काउंसिल सिविल एंड मॉरल, फिर भी सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बुक्स के अंदर काउंसिल सिविल एंड मॉरल दिया होता है, कई बुक्स के अंदर एसेज सिविल एंड मॉरल दिया होगा। तो दोनों को आपको थोड़ा माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 2 नंबर। ऑफ स्टडीज इज टेकन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेज। ऑफ स्टडीज है ना वो लिया गया है किस प्रकार का लिस्ट से वो लिया गया है, यानी किस प्रकार की नेचर है इस ऐसे की? कैरेक्टर बिल्डिंग, स्टेट अफेयर, इमोशनल एसेज, नन। यानी जो अपने फ्रांसिस बेकन ने जो ये ऑफ स्टडीज लिखा है तो वो किस कैटेगरी के अंदर उन्होंने डाल रखा है उसको? इमोशनल तो वो नहीं है, स्टेट अफेयर की बात, ये मतलब पॉलिटी की कोई बात नहीं इसके अंदर। इसके अंदर करेक्टर बिल्डिंग है ना वो है, तो ए नंबर ऑप्शन बना करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ऑफ स्टडीज ऐसे पब्लिश्ड इन। ऑफ स्टडीज जो ऐसे है वो पहली बार का उसका पब्लिकेशन कब हुआ था? 1595 को, 1596 को, 1597 को, 1598 को। तो जैसे कि अगर क्लास आपने अच्छे से अटेंड किया था तो पता है आपको 1597 को मित्रों पहली बार उसका पब्लिकेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑफ स्टडीज वाज रिवाइज्ड फ्रॉम द एडिशन 4। ऑफ स्टडीज है ना उसको वापस रिवीजन किया गया, वो कब किया गया, यानी दोबारा इसका पब्लिकेशन कब हुआ? थोड़ी बहुत उसके अंदर लाइंस सेंटेंस डाल दिए गए या उसके अंदर वोकेब है उसका परिवर्तन किया गया। तो 1610 को, 1611, 1612, 1613। तो ये कब हुआ था? 1612 को। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बेकन कंपेयर स्टडीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस लेसन के अंदर है ना, इस एशे के अंदर बेकन है ना स्टडीज का कंपैरिजन किससे करते हैं? गार्डनिंग से, फूड से, म्यूजिक से, फायर से।
तो मित्रों ये फायर से भी नहीं करते हैं, म्यूजिक से भी नहीं करते हैं, गार्डनिंग से भी नहीं करते हैं, किससे करते हैं? फूड से। अब डायरेक्ट मित्रों आपको टेक्स्ट में ये फूड वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे तब पता चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा भी फूड से कैसे किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स आर डिस्क्राइब्ड इन द एसेज? इस एसे के अंदर, ऑफ स्टडीज के अंदर है ना, कितने कैटेगरीज की बुक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर डिस्क्राइब्ड इन दिस एसे। तो 1 बुक, 3 बुक, 2 बुक, 4 बुक। तो 1 भी नहीं है इसके अंदर, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 बुक्स है ना या 3 कैटेगरीज है, उनको क्या किया गया है इसमें डिस्क्राइब किया गया है। वो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं मित्रों। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम फ्यू आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेक्स्ट को आप बार बार पढ़ोगे तो लाइन याद हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा भाई किस जो ये लाइन है वो किस ऐसे की है, किस पोएम की है। ओके, तो इसके अंदर हमें पता है हम जो कर रहे हैं उसी की होगी, तो किसकी होगी? ऑफ स्टडीज की। और कोई टाइप का अपने सिलेबस में नहीं है तो हम और ऑप्शन पे तो जाएंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए, इसमें कहा गया कि कुछ बुक्स है ना उनको टेस्ट किया जाता है, कुछ बुक्स है उनको निगला जाता है, और कुछ बुक्स है उनको अच्छी तरीके से चबा करके है पचाया जाता है। तो ये 3 टाइप की बुक होगी ना, कि एक तो ऐसी बुक जिनको टेस्ट किया जाता है, एक ऐसी बुक जिनको स्वेलो किया जाता है, एक ऐसी बुक जिनको च्यूड भी किया जाता है और डाइजेस्टेड भी किया जाता है, अच्छी तरीके से चबाया जाता है और पचाया जाता है। तो 3 टाइप की बुक हो गई। इसके बाद आया था कि इसके अंदर स्टडीज की तुलना किससे की गई है, तो फूड से की गई है, क्योंकि ये चीज़ें टेस्टेड, स्वेलो, च्यूड और डाइजेस्टेड किसके लिए होती है? ये फूड के बारे में वो कैब होती है, लेकिन इसका यूज कहाँ किया गया? स्टडीज के लिए। तो फूड से तुलना इसकी हुई है मित्रों। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रीडिंग मेक ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आरपीसी स्कूल लेक्चर 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सेम वही बात है कि इसके अंदर भी लाइन पूछी है कि ये लाइन कौन से ऐसे के अंदर चली गई है? ऑफ फैक्टियस, ड्रीम चिल्ड्रन, ऑन द आर्ट ऑफ रीडिंग, ऑफ स्टडीज। तो हमें पता है हम जो सिलेबस के अंदर है उसी में से आएगी ऑफ स्टडीज के अंदर। तो कितनी इंपॉर्टेंट है मित्रों, टेक्स्ट को आप जब भी पढ़ो ना, चाहे आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको रिवीजन करना है तो जल्दी जल्दी से इसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ दो आप एक बार। हर बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके क्या माइंड में ये चीजें बैठ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 9 नंबर। अकॉर्डिंग टू बेकन हाउ डू स्टडीज सर्व अस, कि बेकन के अनुसार स्टडीज हमें किस प्रकार से सर्व करती है? सर्व का अर्थ यहाँ पे सेवा वाला नहीं है मित्रों, यहाँ पे अर्थ इसका आता है यूज करना, की स्टडी है हाउ डू स्टडी सर्व अस, की वो उनका यूज हमारे लिए किस प्रकार होता है। आरपीसी स्कूल लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है मित्रों। फॉर मार्शलिंग वंस अफेयर स्किलफुली, की वो अपना कोई मामला है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से उसको कर रहे, स्किलफुली कर ले, इसलिए स्टडीज का यूज किया जाता है। फॉर जजिंग इम्पार्शली, और क्या निष्पक्ष रूप से किसी का निर्णय करने में स्टडीज का योगदान होता है। फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, या किसी प्रकार के मनोरंजन के अंदर ऑर्नामेंट के यूज अलंकरण के रूप में, और एबिलिटी या अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के यूज में किया जाता है, योग्यता को बढ़ाने के लिए। फॉर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, या टाइम का यूज करने के लिए। तो कुछ चीजें जैसे जजिंग इम्पार्शली है, ये हमें ऐसा लगता है कि ये भी है, तो स्टडीज इनमें भी काम आती है ना, कि निष्पक्ष निर्णय करने के अंदर या समय बचाने के अंदर, लेकिन हमारे जो टेक्स्ट में है उसको हमें प्रायोरिटी में रखना है। तो टेक्स्ट में हमें क्या बताया गया? पहली लाइन है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, जहाँ से लेसन स्टार्ट होता है अपना ये ऐसे, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये डिलाइट के अंदर भी यूज होता है, ऑर्नामेंट के अंदर भी होता है और एबिलिटी के अंदर भी होता है। द चीफ यूज ऑफ स्टडी फॉर डिलाइट इज, तो जिस प्रकार हमने पीछे देखा कि डिलाइट में, ऑर्नामेंट में किस प्रकार से एबिलिटी के अंदर यूज किया जाता है, तो पहला यूज आप बताएंगे कि स्टडी है उसका डिलाइट में कहाँ यूज होता है। फ्रेंड्स कंपनी की जो मनोरंजन के अंदर कहाँ कहाँ पर स्टडी का यूज किया होता है, ठीक है। स्टोरी रीडिंग या प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग जजमेंट, तो फ्रेंड्स की कंपनी के अंदर स्टडी का डिलाइट में यूज नहीं होता है, स्टोरी रीडिंग के अंदर भी नहीं होता है, और निर्णय देने में भी नहीं होता है, जजमेंट में। प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब व्यक्ति अकेला होता है, ठीक है, विश्राम कर रहा होता है, अकेला होता है, उस समय स्टडी का यूज किया जाता है डिलाइट के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द चीफ यूज ऑफ स्टडी फॉर ऑर्नामेंट इज इन, जो ऑर्नामेंट के अंदर, जो अलंकरण के अंदर, आभूषण के रूप में स्टडी का यूज कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से स्पीच के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर, डिस्कोर्स के अंदर, डिजाइनिंग ऑर्नामेंट्स के अंदर, कि कोई आभूषण बनाए जा रहे, डिजाइन किया जा रहा है उसके अंदर, तो उसमें तो नहीं होगा। और स्पीच के अंदर
सोच सकते हैं अपने, लेकिन सॉन्ग्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऑर्नामेंट का यूज मित्रों टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना है, जैसे डिस्कोर्स भी वार्तालाप करना होता है, स्पीच भाषण देना होता है, तो थोड़ा मैच भी कर रहे हैं, लेकिन हमें टेक्स्ट को फॉलो करना है। द चीफ यूज ऑफ स्टडी फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द चीफ यूज ऑफ स्टडी फॉर एबिलिटीज। अब आप बताएंगे कि चीफ यूज है एबिलिटी के अंदर स्टडी का कहाँ होता है, विजडम में, जजमेंट में, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस में, बोथ बी एंड सी। तो बुद्धि बढ़ाने के लिए एबिलिटी के अंदर यूज किया जाता है स्टडी का, तो नहीं। जजमेंट निर्णय देने के अंदर, और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस होता है किसी जो बिजनेस है उसको सार संभालने में, उसको चलाने में, अच्छी तरीके से मैनेज करने में। तो ये दोनों बातें अपने टेक्स्ट के अंदर है कि जो एबिलिटी के अंदर यूज है ना वो जजमेंट और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस दोनों में होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंटेशन इज। आरपी स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि बेकन है ना, बेकन ने बताया है कि जो यूज है ना स्टडी का, बहुत ज्यादा स्टडीज का यूज किया जा रहा है किसी के द्वारा, और किसके अंदर, ऑर्नामेंटेशन के अंदर। ऑर्नामेंटेशन होता है जो अलंकरण के रूप में, ऑर्नामेंटेशन कहाँ किया जाता है, डिस्कोर्स के अंदर, यानी बातचीत के अंदर, अपने वार्ता के अंदर बार बार क्या स्टडी का हर बार आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, कोई आप बात कर रहे हो उसके अंदर कोई सिद्धांत यूज कर रहे हो हर बार, तो वो क्या लगता है, अफेक्शन, अफेक्टेड, एप्रोप्रिएशन, अफेक्टेशन। तो ज़्यादा स्टडी का जो यूज है ना अगर आप ऑर्नामेंट के रूप में करते हैं तो वो अफेक्शन तो नहीं होता है, स्नेह उसमें नहीं दिखता है, कोई प्रभाव नहीं दिखता है, एप्रोप्रिएशन यानी वो उचित नहीं लगता है, वो क्या होता है, अफेक्टेशन, वो दिखावा लगता है। अगर कोई ज़्यादा स्टडीज का ज्ञान की बात कर रहा है अपने हर बात के अंदर, तो वो क्या होता है, अफेक्टेशन, जो दिखावा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडीज स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज इक्वल टू। बेकन के अनुसार ना ऑफ स्टडीज के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्टडीज पे अपना टाइम व्यतीत करता है, स्पेंडिंग टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, वो किसके समान है, स्लोथ, क्या वो स्लोथ है, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, क्या वो एक स्कॉलर का ह्यूमर है, उस पर हंसी आती है लोगों को, ठीक है। अफेक्टेशन, क्या वो दिखावा है, डिसिप्लिन, क्या वो अनुशासन है, बहुत ज़्यादा पढ़ना अनुशासन लगता तो है लेकिन नहीं है, दिखावा डिस्कोर्स में होता है, इसमें नहीं होगा, और ह्यूमर भी नहीं है। स्लोथ है, स्लोथ होता है मित्रों आलस, ठीक है, या उबाऊ, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग टाइम कर रहा है ना तो वो एक व्यक्ति को आलसी बना देता है, तो स्लोथ है जो आलसी, लेजीनेस और उबाऊ बना देता है उसको। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 15 नंबर। उससे पहले कहना चाहूँगा मित्रों कि आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपको बिल्कुल एक टाइम वेस्ट अपनी क्लास में कभी नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा भी नहीं कि सर है ना टाइम पास करें, क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसी क्लासेस देखता हूँ बहुत लंबी लंबी, जिनमें फालतू के टाइम बहुत स्टूडेंट्स का वेस्ट किया जाता है। अपना वैसा नेचर नहीं है, अपन जो एग्जाम की चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम का भी मैं बड़ा महत्व समझता हूँ, अपने जो फालतू की टाइम है उसका वीडियो अपने अलग बना लेंगे, अलग सेशन में आ जाएंगे। तो ऐसा अगर आपको अच्छी तरीके से आपको लग रहा है कि फालतू आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तो मित्रों बनता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू बेकन इन इज एसे ऑफ स्टडीज टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज। बेकन के अनुसार ऑफ स्टडीज लेसन के अंदर जो व्यक्ति है ना जजमेंट करते हैं बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग, कि ये रूल है, इसी रूल के अकॉर्डिंग ही मैं निर्णय करूंगा, तो वो क्या है, स्लोथ है, ह्यूमर ऑफ स्कॉलर है, डिसिप्लिन है, या अफेक्टेशन है। तो ऑर्नामेंट के अंदर तो अफेक्टेशन था, इसमें नहीं होगा, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं होगा। स्लोथ क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टडी को टाइम दिया जाता है तो वो स्लोथ है, स्पेंडिंग टू मच टाइम, तो वो स्लोथ। जो रूल के अकॉर्डिंग चलता है हर बार, रूल के, क्योंकि अपन हर कोई परिस्थिति है ना उसमें रूल चलता नहीं है, कई बार अपन को खुद थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है खुद को, तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमर ऑफ स्कॉलर, जो हर बार नियम पे चलता है उसकी हमेशा क्या होती है, मजाक बनती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं मित्रों, स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन आर परफेक्टेड बाय। स्टडीज जो है ना बेकन के अनुसार वो परफेक्ट कैसे होती है, डिलीजेंस, मेहनत से, नेसेसिटी, आवश्यकता से, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता से, एक्सपीरियंस, अनुभव से। तो नेसेसिटी तो नहीं होगा मित्रों, बुद्धिमत्ता से भी नहीं होगा। अब मेहनत से क्या है, स्टडीज है ना वो परफेक्ट तो होती है, वो तो सबको पता है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर क्या है, अपने टेक्स्ट को फॉलो करना है। अनुभव के अनुसार क्या है, चलना है अपन को, अनुभव के से क्या है, स्टडीज और भी परफेक्ट होती है एक्सपीरियंस से। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बेकन कंपेयर्स नेचुरल एबिलिटीज विद। बेकन के नेचुरल एबिलिटीज है ना अपनी जो
अपनी जो नेचुरल एबिलिटीज है, अपनी नेचुरल योग्यताएं हैं, उसका कंपैरिजन किससे करते हैं? बुक्स से, वेल्थ से, नेचुरल प्लांट से, स्लोथ से। उबाऊपन से तो किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है मित्रों, और धन संपदा से भी नहीं होती है, बुक्स से भी क्या है, नेचुरल एबिलिटीज की तुलना नहीं होती है। नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन नेचुरल एबिलिटीज नीड प्रूनिंग बाय। बेकन के अनुसार नेचुरल एबिलिटी जो हमारा नेचुरल जो स्वभाव है ना, हमारी जो योग्यताएं हैं, उसको संवारा जा सकता है। नीड प्रूनिंग, उसको संवारने की आवश्यकता होती है। वो किससे संवारा जा सकता है? बुक से, वेल्थ से, नेचुरल प्लांट से, स्टडी से। तो वेल्थ से तो नहीं होगा, वेल्थ से कभी की भी वैसे नेचुरल एबिलिटी जब नहीं क्या है संवर सकती, नेचुरल प्लांट से नहीं संवर सकती, बुक से संवर सकती है, लेकिन टेक्स्ट के अंदर स्टडी से, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टडीज से हमारी नेचुरल एबिलिटीज है, उनको संवारा जा सकता है। मित्रों, आपको ना एग्जामिनर ऐसे फंसाने के लिए इस प्रकार के जो हमें सटीक भी लगता है ऐसे आंसर अपन क्या है सिलेक्ट करने की वो कोशिश करवाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट से इतर जाना ही नहीं है, टेक्स्ट के आजू बाजू में नहीं जाना है। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको भी टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी आर बाउंडेड इन बाय। स्टडीज जो है ना, वो भी क्या बाउंडेड होती है? किसके द्वारा बाउंडेड होती है? बाउंडेड मीन्स लिमिट होती है उनकी, वो भी लिमिटेशन में रहती है स्टडीज। वो किसके लिमिटेशन में रहती है? जजमेंट में, विजडम में, बिहेवियर में, एक्सपीरियंस में। तो जजमेंट में वो बाउंडेड नहीं है स्टडीज, विजडम में भी नहीं है, बिहेवियर में भी नहीं है, एक्सपीरियंस मित्रों, एक्सपीरियंस है ना, उसके अंदर वो बाउंड रहती है स्टडीज। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द ऑफ स्टडीज। मित्रों, ऑफ स्टडीज जो अपना ये प्रोज का ऐसे है, इसका मेन थीम क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ जो धन संपदा है उसकी इंपॉर्टेंस, द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग या स्टडीज की जो बेनिफिट, या द पावर ऑफ गवर्नमेंट की पावर, आर्ट ऑफ वार या युद्ध की आर्ट। तो युद्ध की आर्ट भी नहीं है इसके अंदर, गवर्नमेंट की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, और वेल्थ की भी नहीं है इसके अंदर। क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर मित्रों स्टडी है ना, उसके बेनिफिट को बताया गया है कि स्टडी करेंगे तो किस प्रकार हम, लास्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें बताई जो अगले अपने पार्ट के अंदर करने वाले हैं। मित्रों, आज अपने 20 क्वेश्चन करने किए हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर आपके कितने राइट हुए हैं वो मुझे कमेंट में बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। बस आप थोड़ी सी ईमानदारी रखिएगा, जितने आपके आते हैं ना उतने बताने आपको, क्योंकि देखो आप हो खुद ही अपना एनालिसिस करने वाले हो, ठीक है। और जब अपने कम मार्क्स आते हैं ना, फिर भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसको ऐसे सोचो भी अगले सीरीज के अंदर, अगले सेशन के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इसके साथ ही मित्रों, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीरीज अपनी लगातार जारी रहेगी जब तक इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते। तो अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहां पे जाके आप क्या करें, मोर पे क्लिक करें, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके जो अपने पार्ट सेकंड है ऑफ स्टडीज का, उस पर क्लिक करके वो आप देखें, या आप लास्ट तक अगर इस सेशन के अंदर बने रहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप पार्ट सेकंड पे देख सकते हैं। मित्रों, अगर आपके मन में आपके दिल से अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आपके अगर स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करें और आपके के पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें इस वीडियो का लिंक अवश्य ही पोस्ट कीजिएगा। एक प्यारा सा मित्रों छोटा सा कमेंट हो, चाहे थैंक यू का कमेंट हो, लेकिन एक प्यारा सा जाते जाते कमेंट जरूर करना, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और मुझे लगे भी काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल रही है अपने सेशन के द्वारा। तो क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि वास्तव में बच्चे हैं ना, वो वास्तव में वेट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता है भी कितने लोग है ना सीरियसली सेशन का वेट करते हैं और हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वालों को बहुत ही मैं जो धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, और लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों, आप एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ है ना वही आप पढ़ें। और पहली चाहे आप ना अगर सिलेबस आपका नहीं हुआ है तो पहले आप अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो पहले टेक्स्ट को आप प्रायोरिटी दें। टेक्स्ट चाहे पोएम का हो चाहे नोवेल का हो, ठीक है, सभी एक बार सिलेबस पूरा करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आना है आपको। ओके, तो अगर अब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो तो पहले जल्दी जल्दी से सिलेबस करें, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करते रहें। तो मित्रों, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एग्जाम तक आपको लगातार डेडिकेट होके अपने स्टडी पे ध्यान लगाना है। ठीक है मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।